जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एलटी और प्रवक्ता भर्ती जो आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ आपको सबको याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आपको ज़रूर फोकस करना है, वो उसका पैटर्न में कितना बदलाव आ रहा है। एलटी और प्रवक्ता भर्ती जो है उसके सिलेबस में नई नियमावली 2026 की जो है उसके तहत बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बदलाव क्या हैं, नियमावली क्या है और ये सब की सब चीज़ें जो हैं उसको किस तरीके से रखा गया है, सरकार ने किस तरीके से रखा है, वो सब के बारे में हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को क्लिक करा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे हम सारी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और कंटेंट दोनों चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम इस चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर शिक्षक भर्ती की नियमावली की बात करी जाए तो 2024 की जो नियमावली है उसमें अब संशोधन कर दिया गया है और 2026 की एक नई नियमावली बनाई है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो जैसे टीजीटी पीजीटी की बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो इसमें भी 2026 में एक नई नियमावली जारी करी गई है जिसके तहत 2024 और 2026 में कुछ चेंजेस करे गए हैं। यानी कब जो है एक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है उसके बारे में बताया गया है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है और किस किस जगह पे कैसे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो देखिए 2024 में जो क्वालिफ़िकेशन होती थी, फॉर एग्जांपल अगर आप एक टीजीटी यानी एलटी टीचर बनना चाहते हैं, उत्तराखंड में एलटी के नाम से जाना जाता है 9th-10th वालों का, है ना। तो और यहाँ पे टीजीटी बोला जाता है। तो अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सहायक अध्यापक अगर मान लेते बनना है सामाजिक विज्ञान में, तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीतिक विज्ञान होते हैं और अर्थशास्त्र होते हैं। इनमें से पहले क्या होता था 2024 में, बोलते थे कि किसी ना किसी एक में बीएड होना चाहिए, आपका बीएड की उपाधि होनी चाहिए और आपके स्नातक जो है यानी जो ग्रेजुएशन है वो किसी 2 सब्जेक्ट से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, पहली चीज़ ये बोलते थे। फिर आपको ये बोलते थे कि जो आपकी स्नातक की उपाधि है वो किसी 2 सब्जेक्ट में होनी चाहिए। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं तो किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपने स्नातक की उपाधि ली हो। ठीक है। अब इसमें चेंज क्या है, बीएड तो सेम ही है, लेकिन अब इसमें चेंज ये आया है कि जो आपके स्नातक में जो आपके मार्क्स आ रखे हैं, यानी आपके जो ग्रेजुएशन में या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स आए हैं, तो किसी एक में या तो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। 50% से अगर आपके कम हैं तो आप कोई भी वैकेंसी जो है उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो 50% ये सभी सब्जेक्ट के लिए, ये सिर्फ खाली जो है सामाजिक विज्ञान के लिए नहीं है, या अंग्रेज़ी के लिए भी 50% कह रहे हैं, ये जो है गणित के लिए भी 50% कह रहे हैं, या विज्ञान के लिए भी 50% कह रहे हैं। तो सभी के लिए क्या है, 50% का क्राइटेरिया अब लागू हो गया है। मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की एक अच्छी बात होती है कि अभी तक इसमें जो है टीईटी के अंकों की बात नहीं करी है, यानी अगर आपका सिर्फ बीएड है, टीईटी नहीं है, ठीक है, यानी टेट क्वालिफाई नहीं है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने जो वैकेंसीज़ हैं उसको 4 पार्ट में यानी 4 वर्गों में विभाजित कर दिया है। 1 से 5 जो क्लास होती है, 1 से 5 कक्षा जो होते हैं उसको पीआरटी में रखा जाता है। ठीक है। 6 से 8 को इन्होंने रख दिया है जूनियर में, इसकी वैकेंसीज़ अलग से आने वाली है, यानी इसकी वैकेंसीज़ वो अलग से देंगे जूनियर की। ठीक है। उसके बाद में 9 से 10 को इन्होंने टीजीटी बोला है और 11 और 12 को जो कक्षा होंगी, 11 और 12 को उसको बोला जाता है पीजीटी। तो इस तरीके से जो है इसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी। अब इसमें जो टीजीटी की बात करें, इसकी वैकेंसीज़ और पीजीटी इसकी वैकेंसीज़ जो प्रवक्ता है इसकी वैकेंसीज़ जो हैं वो आने वाली हैं। ठीक है। तो इसकी जो वैकेंसीज़ हैं उसमें सबसे पहले तो टीजीटी और पीजीटी का सेम ही क्राइटेरिया है लगभग लगभग। तो अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी का क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है, पीजीटी में आपकी स्नातकोत्तर की उपाधि भी चाहिए होती है उनको। ठीक है। तो क्राइटेरिया के साथ साथ उन्होंने एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है उसको भी चेंज करा है, खाली सिर्फ क्राइटेरिया चेंज नहीं करा है, एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो पहले जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता था वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता था कि एक सब्जेक्ट होते थे उसके कुछ क्वेश्चन दिए जाते थे और उन क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करना होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अब इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। तो देखिए, अगर यूपी टीजीटी की बात करें तो उसका जो सिलेबस आया है वो इस बार उसमें एक सब्जेक्ट और भी ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है जीएस। तो जीएस भी जनरल स्टडी का जो पेपर है वो भी उसमें डाला जा रहा है और ये 30 क्वेश्चन का पेपर डाला जा रहा है।
टोटल पेपर जो है उसमें 120 जो है वो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और ये दोनों ही अगर हम बात करें टीजीटी की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही चीज़ें आएंगी इसमें। एक तो आएगा जीएस 30 क्वेश्चन का, एक आएगा आपका जो बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें जो होंगे आपके 90 क्वेश्चन होंगे। टोटल एक क्वेश्चन की बात करें तो मार्किंग है यहाँ पे 3 मार्क्स की, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। और नेगेटिव भी है यहाँ पे, इस बार पहले नेगेटिव नहीं होती थी तो मेरिट अच्छी जाती थी। अब जो है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, तो 120 क्वेश्चन के 360 मार्क्स हो जाते हैं। 2 घंटे का उसमें एग्ज़ाम टाइम दिया जाता है आपको। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग जो है उसमें भी रख दी गई है, नेगेटिव मार्किंग रख दी है 1/3। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो 3 मार्क्स का तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा, ये तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। ये 1 मार्क्स और जो है वो भी आपका कट हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। तो आपको याद रखना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी इस बार इंट्रोड्यूस करी गई है, और जीएस जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करा गया है। इसमें एक अच्छी बात ये होती है टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता, तो इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू होता है। पीजीटी जो होगी उसमें इंटरव्यू होगा। पीजीटी परीक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें इंटरव्यू जो है वो 40 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है। तो कुल मिला के 360 ये हो गए, 40 ये हो गए, तो पीजीटी जो होगी, पीजीटी में 400 मार्क्स के आसपास का जो है वो आपका पेपर आएगा अभी, यानी 400 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। अभी अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में और पीजीटी में जीएस का सिलेबस जो है वो लगभग सेम है दोनों का। जीएस जो है वो सभी को पढ़नी पड़ेगी और वो 30 क्वेश्चन आएंगे आएंगे सब में आएंगे। तो क्या होता है वो सिलेबस, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है हमने, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, एलनगंज प्रयागराज, और ये उसका जो है पिन कोड दे रखा है। पाठ्यक्रम है ये टीजीटी और पीजीटी दोनों का कॉमन ही है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि टीजीटी का अलग है पीजीटी का अलग है, दोनों में सेम ही चीज़ आएंगी। 30 क्वेश्चन दोनों में आएंगे। दोनों में कितने क्वेश्चन पूछेंगे वो? 30 क्वेश्चन पूछेंगे। और सबसे पहले इसमें जो आएगा वो करंट अफेयर्स, जिसको हम समसामयिकी कहते हैं, वो आएगा। उसमें देखिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं होंगी, चर्चित व्यक्ति के बारे में आएगा, और खेल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद में जो सेकंड वाला जो यूनिट है इसकी, 3 ही यूनिट में इसको डिवाइड करा है। सेकंड वाली यूनिट में इन्होंने सब चीज़ें दे दी है, जिसमें इतिहास भी आता है, भारतीय राज्य व्यवस्था भी आती है, उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था भी आती है और भूगोल भी आता है। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें दे रखी है, भारत का सामान्य भूगोल, अर्थव्यवस्था, उसके बाद राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, और भारतीय इतिहास में जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो भी सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। उसके बाद में तीसरी यूनिट जो है उसमें सामान्य विज्ञान, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, जैसे आईसीटी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। तो सामान्य विज्ञान में सब चीज़ें आएंगी आपके, पर्यावरण के बारे में आएगा, प्रौद्योगिकी के बारे में आएगा, और मानव स्वास्थ्य, स्वच्छता, विटामिन, खनिज रोग, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स, एंजाइम, फिर कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली, आईसीटी का अनुप्रयोग, और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, ये जो है सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जीएस में पूछी जाएंगी। जीएस में ये जो पोर्शन है ये कवर करने के लिए आपको एक बुक से ही हो जाएगा। अगर आप पूछेंगे तो हम आपको जो है बुक्स का भी आपको लिंक दे देंगे कि कौन कौन सी बुक्स को आपको रेफ़र करना चाहिए, जिससे ये आपकी चीज़ें जो हैं वो ऑन टाइम ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ें जो हैं वो आपसे हैं। बस एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं टीजीटी पीजीटी में। तो जो अभ्यर्थी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं किसी और स्टेट के लिए भी, फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तराखंड की बात करें, आप उत्तराखंड के लिए तैयारी कर रहे हो, तो पीजीटी की वैकेंसी जो है वो जल्दी होने वाली है। तो आपको अपना जो टारगेट है वो पीजीटी टीजीटी पे भी रखना चाहिए, और इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उत्तराखंड एलटी में जितना चीज़ें आती हैं, जितना सिलेबस आता है, उससे बहुत ही कम इसमें आता है, और आप चाहें तो इसको बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे अगर आप मान लेते हैं किसी और स्टेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सेम ही बात मैं आपको भी कहूँगा कि यूपी पीजीटी जो है वो बहुत ही अच्छा चांस होता है सभी बच्चों के लिए, और आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपरेशन करिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, बहुत अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, और बहुत अच्छा टाइम दिया जाता है ना। टाइम एग्ज़ाम के बीच में और फॉर्म भरने के बीच में बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी जो सीरियस है अगर चाहे तो आराम से उसको क्वालिफाई कर पाएगा। तो आप इसके लिए अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको किसी भी कंटेंट की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम आपको चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।